Welcome students. Today our topic is parental care in fishes for BSc part 3. अंडों या शिशुओं को जनकों या पेरेंट्स द्वारा देखभाल उस समय तक करना जब तक कि ये स्वतंत्रता पूर्वक अपनी परभक्षियों से अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो जाते, इसे पैतृक रक्षण या पेरेंटल केयर कहते हैं। तो आज हम पीशीज या मत्स्य वर्ग में फिशेस में पैतृक रक्षण का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पैतृक रक्षण अधिकतर उन प्राणियों में होता है जिनमें अंडे कम संख्या में दिए जाते हैं और जो स्पर्म्स हैं इनका प्रोडक्शन भी कम होता है। तो ज़्यादातर मछलियों में अंडों और शिशु या किशोरों के पैतृक रक्षण पर कम ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर मछलियाँ बहुत सारे अंडे देती हैं और वो भी सुरक्षित स्थान पे देती हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद ये संतुष्ट हो जाती हैं, इसलिए इन पे कम ध्यान दिया जाता है। किंतु कुछ विशेष जातियां हैं मछलियों की जिनमें ये पेरेंटल केयर देखा जाता है। तो मछलियों में एक समूह की दृष्टि से देखें तो कुछ पैतृक रक्षण की कमी का जो संबंध है ज़्यादातर वो अंडों की संख्या और स्पर्म्स के प्रोडक्शन से है, लेकिन कुछ में मेल्स और कुछ में फीमेल्स अपने अंडों की रक्षा करते हैं। अधिक संख्या से अगर देखते हैं तो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मोलवा नामक मछली है, वो 30 लाख अंडे देती है, और गेडस एक मछली है वो 1 लाख अंडे देती है, और क्लूपिया है वो 50,000 एग्स देती है। तो अधिक संख्या में अंडे देने से क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन न हो पाने की जो संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है, और इस प्रकार सुरक्षित डेवलपमेंट एक तरीके से सुरक्षा के रूप में अधिक एग्स दिए जाते हैं। तो इसके कई तरीके हैं पेरेंटल केयर के जो ऑब्जर्व किया वैज्ञानिकों ने। तो कुछ निम्न प्रकार के लगभग 8 प्रकार हैं जिनको पढ़ा गया। जैसे नंबर 1 है नीड निर्माण, नेस्ट बिल्डिंग। तो अमेरिका में देखा गया कि स्टिकलबैक फिश है, एक गैस्टिरोस्टियस फिश है। तो इसमें ऑब्जर्व किया था कि नर अपने गुर्दों के चिपचिपे सेक्रीशन द्वारा जो जल के पौधे होते हैं वहाँ पर एक घोंसला बनाती है मृत जलीय पौधों से, और ये कोर्टशिप रिचुअल होता है। तो एक अनेक मादाओं को घोंसले के लिए एक तरीके से अंडे देने के लिए प्रेरित करती है। बाद में ये फर्टिलाइज्ड एग जब निकल जाते हैं तो ये उनकी रक्षा के लिए थोड़ा सा इसका गुस्से वाला उग्र व्यवहार हो जाता है, और इस प्रकार वो अपने पेरेंटल केयर करती है। और एक एमिया कालवा फिश है, ये भी जलीय पौधों के बीच में एक क्रूड वृत्ताकार घोंसला बनाती है, और अंडों से बच्चे निकलने तक नर उनकी सुरक्षा करता है। बाद में कुछ समय के लिए यंग मछलियां जो होती हैं इनको अपने साथ भी रखता है। एक अफ्रीका की है प्रोटोप्टेरस फुसफुस मीन। ये लंबी दलदल की घास के बेस पर आधार पर एक गड्ढा बनाती है, सुराख, और उस सुराख या घोंसले में अनेक मादाएं जो हैं ये अंडे दे देती हैं, लगभग 5,000 तक, और नर जो है उत्साहपूर्वक इनकी रक्षा करता रहता है। तो अंडों के चारों ओर एक वातित या एरेट करने के लिए नर जल सतह पर लगातार ऐसे प्रहार करता रहता है। तो अमेरिका में लेपिडोसायरन है, एक अमेरिकी फुसफुस मीन। इसमें जो मेल है ये वायुमंडल की हवा को निगलने के लिए सुरंगनुमा बिल या घोंसले को बार बार छोड़ता है। इससे क्या होता है कि इसके जो बच्चे होते हैं उनको ऑक्सीजनेटेड हवा में पानी मिल जाता है, और बेटा जो
मैक्रोपोडस। और अन्य मछलियां क्या करती हैं, नर द्वारा मुंह में एकत्रित किए गए जो एग्स होते हैं उनके उनमें क्या करते हैं कि अंडे जो हैं वो श्लेष्मा और हवा के बुलबुलों में तैरते हुए घोंसलों पर चिपकने के लिए ये फेंक देते हैं, जिससे वो चिपक जाते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं नंबर 2। अगर आप देखें, अंडों को के चारों ओर कुंडलन, कॉइलिंग राउंड दी एग्स। फॉलिस में नर अंडों में बच्चे निकलने तक उनके चारों ओर एक गेंद या गोले की तरह से लिपट कर वो उसकी सुरक्षा करते हैं, कुंडलित होकर। तीसरा है शरीर से आसंजन, अटैचमेंट टू बॉडी। न्यू गिनी फिश है कुर्टुस, उसका जो मेल है अंडों से बच्चे निकलने तक अंड समूह को अपने सिर पर निकले एक हुक के अंदर उलझा के एंटेंगल करके रखता है। फिर हम देखेंगे अध्यावर्णी प्याले, इंटेग्यूमेंट्री कप्स। देखिए 4th पॉइंट है। तो इसमें क्या है कि साइल्यूरॉइड्स, एस्प्रिडो, प्लेटिस्टेकस, ये क्या करते हैं, इनमें फर्टिलाइज्ड एग मादा के उदर की मुलायम स्पॉन्जी स्किन में दबा दिए जाते हैं। तो जो प्रत्येक अंडा है वो एक प्याले नुमा गड्ढे में रहता है और बच्चे निकलने तक मादा अंडों को ऐसे ही कैरी करती रहती है, अपने साथ रखती है। 5th पॉइंट है मुख में आश्रय, शेल्टर इन माउथ। तो मुख में अंडे देने वाली जो मछलियां होती हैं उनकी कई जातियां हैं, जैसे एरियस है, टाइलेपिया है। तो एरियस में नर और टाइलेपिया में फीमेल मादा ये फर्टिलाइज्ड एग्स को मुख में रखती है, मुंह में। और छोटे छोटे बच्चों को क्या करते हैं, अगर मान लो कोई बाहर से कोई डर हुआ तो ये फटाफट छोटे बच्चे खतरे के समय में वापस मेल या फीमेल अपने उसमें पेरेंट में घुस जाते हैं। फिर 6th पॉइंट है जैसे भ्रूण कोष्ठ, ब्रूड पाउचेस। तो ये तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा इसके बारे में कि हिपोकैम्पस या सिग्नेथस पाइप फिश, इसमें जो मादा है नर के उदर पर एक भ्रूण कोष्ठ होता है जिसमें अंडे ट्रांसफर कर देती है और ये एग्स फिर हैचिंग तक ब्रूड पाउच के अंदर ही डेवलप होते हैं। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए 7, जलपरी के बटुए, मरमेड्स पर्सेस। तो ओविपेरस जो शार्क होती हैं जैसे कि साइलियम, ये अपने फर्टिलाइज्ड एग संरक्षी श्रृंगी अंडपुंटो या जलपरी के बटुओं में देती है, मरमेड्स पर्सेस बोलते हैं उसे। और ये क्या करते हैं, ये जो समुद्री शैवालों में जो टेंड्रल्स होते हैं लंबे लंबे, उनसे जुड़ जाते हैं। तो बच्चे फिर एग केस के अंदर ही रहते हैं और डेवलप होने के बाद एग तोड़ करके ही बाहर आते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है विविपैरिटी, सजीव प्रजकता। तो मछलियों की कुछ जातियां हैं सजीव प्रजक होती हैं, जैसे कि डॉगफिश, स्क्वालिडॉन जिसे बोलते हैं, या सर्फ मीन, साइमेटोगेस्टर। तो ये फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट दोनों ही इंटरनल होता है और डेवलपमेंट के समय जो भ्रूणों का पोषण अधिकतर योक सैक या प्लेसेंटा द्वारा होता है और पैदा होने तक बच्चों का एडल्ट के समान जब तक नहीं हो जाते तब तक ये बॉडी के अंदर ही डेवलप होते हैं। अब अपने इतने सारे जो एग्जाम्पल्स किए थे तो आप चित्र द्वारा भी उनको समझ सकते हैं, जैसे कि फीमेल ए वाले में देखिए स्टिकल बैक और मेल स्टिकल बैक और नेस्ट ऑफ एक्वाटिक वीड्स। तो ये एक्वाटिक वीड्स जो मरे हुए पौधे होते हैं ना, उनसे घोंसले में मादा को अंडे देने के लिए पूंछ के नीचे से ये देखो मेल जो है वो उसको बार बार
उसको उद्दीप्त करता है। फिर बी वाले पार्ट में देखिए सर्कुलर नेस्ट है और मेल बॉफिन जो है उस नेस्ट के ऊपर है। आमिया कैल्वा ये इसकी रक्षा कर रही है। और सी पार्ट में देखिए कि जो हुक लाइक प्रोसेस ऑफ डॉर्सल फिन एंड स्पाइन, एग्स देखिए ऊपर हेड के ऊपर। अभी आपने देखा था कि अपने मस्तिष्क पर हीट देते हैं, इंक्यूबेशन करते हैं। कुर्टुस फिश है ये। फिर नेक्स्ट देखिए डी में देखिए फीमेल पेरेंट है और यंग वंस हैं। अभी आपको बताया था कि खतरे के समय में पेरेंट्स जो हैं वो छोटे छोटे यंग, उनको जैसे टाइलैपिया था, ये अपने मुंह में ले लेते हैं। फिर हिप्पोकैम्पस में देखिए ब्रूड पाउच मेल के अंदर है और ये फीमेल जो है इसी के अंदर अपने एग्स दे देती है। ठीक है। फिर ये देखिए क्लस्टर ऑफ एग्स देखिए एफ वाले में देखिए ये मेल सिग्नेथस में जो ब्रूड पाउच के अंदर देखिए एग्स दिए हुए हैं। फिर आप देखिए जी वाला पार्ट देखिए अंडों के लिए जलपरी बटुआ मरमिड्स पर्सेस है ना। इसमें भी आप देखिए अंडों के लिए कि ये टेंड्रिल्स हैं, ये टेंड्रिल्स से वो चिपके रहते हैं और उनकी सेफ्टी हो जाती है। फिर ये देखिए आप इसमें क्या है कि साइमेटोगेस्टर में इसमें पूरे जो यंग वंस हैं वो बॉडी के अंदर ही डेवलप होते हैं और डेवलप होने के बाद ही वो बाहर आते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी फिशेज हैं जिनके अंदर पेरेंटल केयर देखा गया है। तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है पैतृक रक्षण का। थैंक्स।